ऐसा है नहीं ना, राम का नाम तो सभी ले सकते हैं। अब तो जो नहीं लेते थे वो भी राम का नाम ले रहे हैं। राम पे सरकार बन गई, राम के नाम का। वही तो बोल रहा हूं मैं कि जो नहीं लेते थे वो भी राम का नाम ले रहे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और एक बार प्रेम से बोलते राम कहानी सुनो हे राम कहानी, कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय गुरुदेव को ये माइक दे रहे हैं। और गुरुदेव के अमृत वाणी के बाद जैसे भोग की तैयारी हो रही है, उसके बाद जब बालाजी को भोग लगेगा, हम सब मिलकर बालाजी को भोग लगाएंगे, प्रेम से भजन सुनाएंगे। मंड के अंदर में जिसकी व्यवस्था दी गई है सिर्फ वही लोग रहेंगे। बाकी लोग कृपया सभी से निवेदन है कि वो लोग बाहर निकल जाएं। जोत में जिनकी व्यवस्था दी गई है वही रहेंगे, बाकी लोग पीछे की व्यवस्था देख लें और जाओ। यहाँ पे मंदिर के दरवाजे के सामने जो भी लोग खड़े हैं सभी से निवेदन है कि इधर इस साइड शिव जी के मंदिर की तरफ आके आप लोग खड़े हो जाएं। यहाँ सामने में कोई भी खड़े ना रहे। प्लास्टिक हटा दीजिए, प्लास्टिक ऊपर से हटा दीजिए सर। हरिओम हरिओम। प्लास्टिक हटा दे, प्लास्टिक हटा दो। हरिओम हरिओम।
बोलो। जय श्री राम। ये आवाज कहां से आ रही है? दिखाई तो दिया नहीं, आवाज बहुत जोर से आई। इधर सामने आकर के सभी भक्त लोग शांति बना करके रखे। एक बार फिर से। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। सभी भक्त लोग शांति बना करके रखेंगे। जोत लेने वाले क्रम से जोत लेते जाएं, प्रणाम करके यथा स्थान बैठते जाएंगे। और जो सवामनी भोग लेकर के आ रहे हैं वे भी लाइन से क्रम पूर्वक आते रहेंगे। बाकी के जितने भी सत्संग भवन में भक्त मंडली है सभी शांति बना करके रखें, हल्ला गुल्ला ना करें। सामने से हटा दो। वहाँ दे दीजिए। सब लोग बैठ जाइए, आगे जो भी खड़े हैं बैठ जाए। दो बार बोल दिया, पीछे जाइए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान के परम अनुग्रह परम आशीर्वाद से आज हम लोग पन्नी हटा दीजिए। सिद्ध हनुमान जी मंदिर के 29वें वार्षिक महोत्सव में बड़े प्रेम और धूमधाम के साथ में सम्मिलित हुए हैं। 125 सवामनी भक्तों के माध्यम से यहाँ पर समर्पित की जा रही है। आगे में जो भी भक्तगण बैठे हैं शांति बना करके रखें, शांति बना करके। थोड़ी देर की बात है। हरिओम। पन्नी हटा दीजिए। पन्नी पीछे से निकालते जाए। इधर नजदीक। अभी सत्संग चल रहा है, वहीं से प्रणाम करके निकलते हैं। जल्दी हाँ, सभी लोग शांति से सुन ले। 5-10 मिनट का ही सत्संग है। आज तो भजन का और भोग का दोनों का ही आज संयोग बना हुआ है। भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में इस भव सागर से पार जाने के लिए परम सामर्थ्यशाली की आवश्यकता है। बहुत ही गहरा जल है और बहुत ही विशाल लहरें हैं इस भव सागर में। भव सागर से पार जाने के लिए या तो सद्गुरु और या हनुमान जी, ये दो ऐसे सामर्थ्यशाली हैं जो हमें इस भव सागर से पार लेकर के जा सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भव सागर से पार जाने के लिए सद्गुरु और हनुमान जी हमें राम जी से मिलाते हैं और सद्गुरु हमें आत्मा राम का दर्शन कराते हैं, अर्थात अपने आत्म स्वरूप का, आत्मा राम का।
और हनुमान जी हमें राम जी से भेंट कराते हैं, राम जी का दर्शन कराते हैं। इस संसार में हम सबके पास में अभिमान के साथ में रहते हैं, लेकिन एक सद्गुरु है जिनके पास में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम निरभिमानी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एकमात्र सेवक का अभिमान ऐसा सात्विक अभिमान है कि हमें सारे के सारे अहंकार और अभिमान से मुक्त कर देता है। और वहीं पर हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी का नाम ही है हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो। ऐसे निरभिमानी है हनुमान जी। कौशिक रामायण में एक छोटा सा दृष्टांत है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में भगवती सीता की खोज करने के लिए ऋषिमुख पर्वत के तलहटी में पहुंचते हैं। उस पर्वत पर सुग्रीव अपने 4 सेवकों के साथ में, 4 मंत्रियों के साथ में गुप्त रूप से छिपे हुए हैं। उन्होंने ऊपर से ही देख लिया कि कोई 2 वीर पुरुष हाथ में धनुष बाण लिए हुए इस पर्वत की तलहटी पर आए हैं, तो कहीं वाली के कोई भेजे हुए तो नहीं है। तो हनुमान जी को कहा कि आप भेष बदल के जाइए, पता लगाइए कि ये कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप को देखकर भगवान को प्रणाम कर लिया, जबकि भगवान वानप्रस्थी भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, हाथ में धनुष बाण है। तो भगवान मुस्कुरा दिए कि अगर ये ब्राह्मण होते तो मुझे प्रणाम नहीं करते, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी भेष बदल के आए हैं। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि आप कौन हैं? आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि आकाश से भगवान सूर्य और अग्नि देवता ही दिव्य रूप धारण करके आ गए हैं। आप कौन हैं और इस वन में इस प्रकार से क्यों विचरण कर रहे हैं? भगवान श्री राम ने अपना साधारण पता दिया। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं श्री राम हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है, उन्हीं की खोज में मैं निकला हुआ हूँ। आप कौन हैं? अब इतना सुनना था कि हनुमान जी तो भगवान श्री राम के चरणों में लौट गए। हनुमान जी के सद्गुरु भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य ने उन्हें बता दिया था कि स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा राम रूप में अवतार लेंगे, अयोध्या के राजकुमार होंगे। तो हनुमान जी को अपने गुरु के वचन याद आ गए कि ओह, भगवान आ गए धरा पर, भगवान के चरणों में लौट गए, अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। कहा कि प्रभु मैं तो आपकी मायावश आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप अपने सेवक को भूल गए, अपने सेवक को नहीं पहचान पाए। भगवान ने उठा करके अपने गले से लगा लिया। भगवान ने कहा कि हम सुग्रीव की खोज में आए हैं। कहा कि प्रभु आइए, मैं आपको ले चलता हूं। वो इस पर्वत पर चढ़े बैठे हैं, मैं स्वयं आपको वहीं पर लेकर के चलता हूं, आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाएं। तो रामायण सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ हनुमान जी के दाएं कंधे पर प्रभु श्री राम है, बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी हैं और वे लेकर के चल देते हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्नचित होकर के जा रहे हैं। आज इतने वर्षों के उपरांत अपने प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वानरों चित चपलता करते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में आया कि लगता है कि हनुमान जी को अभिमान हो गया है कि स्वयं त्रिलोकी नाथ प्रभु श्री राम को मैं अपने कंधे पर लेकर के जा रहा हूं। हनुमान जी के इस भाव को, यद्यपि वे उनमें ऐसा भाव नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में आ गया। तो लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि हे प्रभु, लगता है कि आपके भक्त हनुमान जी को अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को तोड़ने के लिए आप त्रिलोकी नाथ है, तो त्रिलोकी का भार इनके कंधे पर रख दीजिए। इन्हें लग रहा है कि मैं भगवान को अपने कंधे पर लेके जा रहा हूं। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यद्यपि ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो तुम्हें लगता है तो मैं संकल्प करके रख देता हूं।
प्रभु श्री राम ने संकल्प किया, त्रिलोकी का भार हनुमान जी के कंधे पर रख दिया, पर हनुमान जी की चाल में और उनकी मुस्कान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि लगता है कि प्रभु श्री राम ने संकल्प नहीं किया, क्योंकि ये भी उनके भगत है, मैं भी उनका भगत हूँ, तो मुझे भी मुस्कुरा के कह दिया कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। और उधर हनुमान जी भी उनके भक्त हैं, तो वहां भी संकल्प नहीं किया। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने पृथ्वी का भार संकल्प करके हनुमान जी के कंधे पर रख दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि हनुमान जी एक बात बताएंगे? तो हनुमान जी ने कहा पूछो भैया क्या बात है। कहा कि प्रभु श्री राम ने पूरे त्रिलोकी का भजन रख दिया, मैंने पृथ्वी का भजन रख दिया, लेकिन आपकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कि आपको भजन नहीं लग रहा है, भार नहीं लग रहा है? हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया बात ऐसी है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसका उत्तर देंगे तो आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहा पूछो। कहा कि कोई व्यक्ति जूते चप्पल पहनता है, अब चाहे 100 रुपए का पहने, चाहे 1000 रुपए का पहने, चाहे जैसा भी पहने, तो जूता चप्पल पहनने वाले व्यक्ति के द्वारा जब जूता चप्पल पहन लिया जाता है, तो जूता चप्पल उस मालिक को चलाता है या मालिक जूते चप्पल को चलाता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जूते के जड़ होते हैं, उसकी क्या सामर्थ्य है? वो तो मालिक उसको पहन लेता है, स्वयं चलता है। जूते चप्पल तो चलते भी नहीं है, मालिक चलता है। अब जूते को भ्रम हो जाए कि मैं चल रहा हूं, मैंने मालिक को उठा लिया है, तो हनुमान जी ने कहा बस मेरी वही बात है, मैं तो आप लोगों की जूते के समान हूं, चलने और चलाने वाले तो आप ही लोग हैं। हनुमान जी, हनुमान जिसने अपना मान का त्याग कर दिया, हनन कर दिया। आज अपने अभिमान को चढ़ाने का दिन है हनुमान जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, क्योंकि हम सभी अभिमान से परिपूर्ण हैं। सवा मनी चढ़ाना अर्थात अपने मान को चढ़ा देना, अपने मन को चढ़ा देना। भगवान गीता जी में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझे देखकर मेरे भक्त बन जाओ, क्योंकि सभी मनुष्य अपने मन से परेशान रहता है। तो उस मन को चढ़ा दो भगवान को। एक छोटा सा दृष्टांत तोड़ देता हूं। एक राजा आत्मज्ञानी थे, अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए, भगवान का भक्त बनाने के लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, एक विशाल बाजार का निर्माण किया। जैसे आजकल मॉल बनते हैं, बाजार का रूप मॉल में सब कुछ मिलता है, तो वैसे ही उस राजा ने एक विशाल बाजार का निर्माण कराया और हर प्रकार की वस्तुएं वहां पर रख दी और प्रजा में घोषणा कर दी कि जिस किसी को भी यहाँ से एक वस्तु चाहिए मैं फ्री में दूंगा, आप लोग आइए और जो मन चाही वस्तु हो उसे लेकर के जाइए। तो सारे प्रजा के लोग, अब फ्री का माल मिले तो कौन नहीं जाएगा, जिसके पास है वो भी चला जाएगा। तो सारे के सारे प्रजा वर्ग वहां जाने लगे, बड़े प्रसन्नचित होकर के अपनी मनपसंद एक एक वस्तु को वहां से लाने लगे। उसी प्रजा में, उसी नगर में एक भक्त रहता था। उसके मन में आया कि चलो मैं भी चलता हूँ, बाजार तो देख लूं, लेने की कुछ कामना तो नहीं है। वो बाजार में विचरण करता रहा। आगे बढ़ते 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 वो बाजार के सबसे अंतिम भाग में चला गया, जहां पर राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं और 4 सिपाही उनकी सेवा में हैं। वो जाकर के राजा के चरणों में प्रणाम करता है। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा अरे बालक, तुम इस बाजार में आए हो, तुम्हें कोई वस्तु अच्छी लगी, जाओ तुम्हारे मन में जो इच्छा हो एक वस्तु यहाँ से ले लो। उस बालक ने उठ करके हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मुझे आपके बाजार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। राजा ने कहा तू मुझे लेके क्या करेगा, जा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हो गया हूं। तुम एक वस्तु नहीं, तुम 2 वस्तु ले सकते हो, तुम्हें मैं 2 वस्तु प्रदान करता हूं फ्री में। भक्त बालक ने कहा कि महाराज मुझे 2 नहीं 4 वस्तु भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। ऐसा कहकर के उसने राजा के चरण पकड़ लिए।
राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा कि तुमने मुझे मांग लिया तो अब तो पूरा बाजार तुम्हारा ही हो गया, क्योंकि पूरा बाजार तो मेरा था, लेकिन जब तुमने मुझी को मांग लिया तो पूरा बाजार अब तुम्हारा हो गया। अगर लेते तो केवल एक वस्तु मिलती, लेकिन अब तो सारी वस्तु ही तुम्हारी हो गई। ठीक वैसे ही परमात्मा ने इस संसार को बनाया बाजार के समान और स्वयं छुप गए हैं, और भगवान चुपचाप देखते रहते हैं। हम इस संसार में विचरण करते रहते हैं, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु के लिए, इसे प्राप्त कर ले, उसे प्राप्त कर ले, और भगवान चुपचाप छुपे हुए मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, माता पिता, भाई बांधव आदि, बाल बच्चे, धन संपत्ति, हम इन्हीं में लगे रहते हैं। लेकिन जब भगवत कृपा होती है, एक एक करके इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते हैं, तब परमात्मा के चरण हमें प्राप्त होते हैं। और जब परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएं और परमात्मा के चरण हम पकड़ लें, तो फिर तो पूरा संसार अपना ही हो गया। अब एक एक वस्तु को क्या कहें कि ये मेरा मकान है, ये मेरी फैक्ट्री है। एक बार एक भक्त ने हमको आमंत्रण दिया कि गुरुजी मेरे घर प्रसाद पाने चलना है। तो हमने कह दिया कि चलो अमुक तारीख को आपके यहाँ प्रसाद पाने आ जाएंगे। तो उसने कहा गुरुजी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, आपको कैसे लेके आऊं? तो मैंने कहा जितने भगत बैठे हैं सबकी गाड़ी मेरी गाड़ी है, और आप भी मेरे हैं, तो ये गाड़ी सबकी आपकी गाड़ी है। तो वैसे ही जब आप ये समझ लेंगे कि ये सब परमात्मा का ही है, तो आपका सब कुछ आपका ही है, और आप समझेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, तब तक अलग अलग हो जाएगा। आजकल एक भजन चल रहा है, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। आजकल ये भजन चल रहा है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इससे एक कदम और आगे आप बढ़ेंगे कि ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हारी ही है। तुम्हीं से है का मतलब है कि है तो मेरा, लेकिन तुमसे है। लेकिन ये चमक ये दमक सब कुछ तुम्हारी है, क्योंकि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका ही है। मैं सेवक पर परिवार समेता, नात्र सब जब आयसु देता। मैं तो परिवार समेत आपका सेवक हूँ, ये सब कुछ आपका ही है। तो जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, तो फिर भगवान आपके जीवन में चार चांद लगा देगा, दिव्यता आ जाएगी। तो इन्हीं बातों को आप अपने जीवन में उतारे, धारण करें। आज सवा मनी चढ़ाने का दिवस है। सवा मनी के साथ साथ आप अपने मन को चढ़ाए, अपने मान को, अपने अभिमान को चढ़ाएं, और सद्गुरुदेव भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी ने जिस प्रकार से सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू, भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके भगवान को अपने वश में कर लिया, तो जो उनकी सेवकाई है, जो उनकी प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति है, वह हम सबको भी प्राप्त हो, ऐसी आज के दिन प्रार्थना करना चाहिए। अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे, उसके उपरांत फिर आगे का आयोजन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण